किसी को अगर ये कहेंगे ना कि भाई इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, तो वो है अरमान मलिक। उसको हर एक सिचुएशन का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है। वो सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, चाहे देश में कुछ नुकसान हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, पर वहाँ पर इनको मतलब है कि किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जाए। अब हुआ ये कि कल मेरे सामने परसों एक रील आई, जिसे देखा मैंने तो वो रील कृतिका की और अरमान की थी, जिसमें भर भर के नीचे कमेंट लिखे हुए थे, और वो भी हेट कमेंट। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कृतिका और अरमान की वीडियो के नीचे हेट कमेंट तो नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि जहाँ इनकी रील होती है तो पायल को पसंद करने वाले लोग इनको भर भर के गालियाँ देते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि भाई इनको गालियाँ इस बार पायल की वजह से तो पड़ी ही है, पर इस वक्त पड़ी है जो टेररिस्ट अटैक इंडिया के अंदर हुआ है। आपको पता होगा कि भाई अभी कुछ दिनों पहले पहलगांव में एक अटैक हुआ, जिसके अंदर काफ़ी सारे हिंदू मारे गए हैं, और वहाँ पे बेसिकली ये था कि धर्म पूछकर गोलियां मारी जा रही थी, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो गया। अब वो चीज़ें तो हुई, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती है तो कुछ लोग आ जाते हैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए, चाहे वो भाई किसी का दर्द हो या कुछ भी हो, कुछ लोग फ़ायदा उठाने के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग वहाँ पर अपनी सांत्वना देने के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग सच में एक्चुअली में वो चीज़ फील करते हैं, वो दर्द फील करते हैं। कुछ लोग इस तरीके से आते हैं। जैसे मैं अभी 2 दिन से सच बताऊँ तो मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो स्टोरीज़ है ना, पहले मैं नहीं ध्यान देती, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसी हूँ कि मैं अगर इस चीज़ में घुसूँगी तो फिर मेरा दिमाग वही चीज़ में घूमता रहता है। बट अब ये हुआ कि मैंने 1-2 स्टोरी सुन ली, जो भी उन लोगों के साथ वहाँ चीज़ें, उसके बाद मैंने कट टू कट कई वीडियोज़ ऐसी देख ली उनकी फैमिलीज़ की कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसके बाद मेरा ना, मुझे नींद नहीं आ रही कि भाई वो सिचुएशन कैसी होगी, वो चीज़ें कैसी होगी, और आगे जाके क्या हमारे बच्चे सेफ़ हैं हमारी कंट्री में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई जो चीज़ें वहाँ हुई हैं वो कल को हमारे घर में आके होने लग जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ना सोने नहीं दे रही है। प्रॉब्लम ये है कि मतलब कि कुछ भी हो जाए, पर ये चीज़ें अभी इसका तो सोल्यूशन निकालना चाहिए कि क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं आगे। वो चीज़ें दिमाग में घूम रही है, और मुझे पता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जिनके दिमाग में एक्चुअली में ये चीज़ें घूम रही होंगी, अपनी सेफ्टी को लेकर, अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर, सब दिक्कत दिमाग में घूम रही होगी। बट मलिक फैमिली एक ऐसे है, वो उसका भी फ़ायदा उठाने में लग गई, और ऐसे बहुत से लोग हैं। मतलब आप देखेंगे कि मैंने जब से वो चीज़ें देखी है ना, तो मेरे सामने इसी तरीके की रील आ रही है। पहलगांव में अटैक से पहले ये था, पहलगांव अटैक, फालतू की गोली के पीछे से सीक्वेंस डाले हुए हैं, आवाज़ें डाली हुई है, उसमें कुछ नहीं है, लोग घूम रहे हैं। कभी पहले गए होंगे तो वीडियोज़ अब डाल कर उनको वायरल करना चाह रहे हैं, फ़ोटोज़ डाल के वायरल करना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग कुछ लोग तो इस पर रील्स भी बना रहे हैं। तो मतलब बेशर्मी की हद बिल्कुल ही, इतनी ज़्यादा गलती, इतनी ज़्यादा बदतमीजी। ये तो मतलब वो लोग हैं जिनको एक्चुअली में, जिनकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन अरमान मलिक जैसे जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो अगर ये काम करें तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। इससे पहले एक और इन्फ्लुएंसर ने यही हरकत की थी, वो जिनके मिलियन में जाते थे, जी से कुछ नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, और शोएब ने भी इसी तरीके से की कुछ हरकतें की थी। तो ये चीज़ें से काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही थी, लेकिन अरमान मलिक ने भी फिर ऐसी हरकत कर दी। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले कृतिका और ये घूमने के लिए गए हुए थे कश्मीर, और तब ये कश्मीर घूमने गए थे, तो वहाँ की जो वीडियोस होगी उसको उस दिन डाला गया जिस दिन ये चीज़ें हुई, उस दिन या इसके 1-2 दिन बाद डाला गया। बट हुआ क्या कि लोग उसको कनेक्ट कर पा रहे थे वहाँ चीज़ें। तो भाई वहाँ पर नीचे लोगों ने इतने गंदे और हेट कमेंट किए हैं, मतलब अरमान मलिक को तो पड़ा ही पड़ा है, बट जो कृतिका के लिए कमेंट थे ना, वो तो ऐसे थे मतलब कि देखने में, एक्चुअली में सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि किसी को इस तरीके से बोला जाए या किसी तरीके से बोला जाए। वो तो है ही भाई, वो तो है ही क्लाउड चेजर, कि उसको जहाँ लगता है कि यहाँ चीज़ का फ़ायदा उठाना है वो लोग उठाते हैं। और ये एक मलिक फैमिली नहीं है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की चकाचौंध इतनी ज़्यादा है कि लोग भूल जाते हैं इंसानियत, तो बहुत लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। बट वहाँ पर जो हेट कमेंट थे ना, वो मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि क्या क्या, मतलब पढ़ के क्या मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, कुछ तो पढ़ भी नहीं पाऊँगी, इस तरीके से है। मतलब कि उस कृतिका को बोला जा रहा है किन्नर। भैया वो किन्नर अगर होती तो वो क्या लड़का पैदा कर लेती, बच्चा पैदा कर लेती? तो खुद सोचो ना कि कोई औरत बच्चा पैदा करिए, वो किन्नर कैसे हो सकती है? और
बेसिकली कुछ लोग इसको एक गाली की तरह यूज़ करते हैं किसी के लिए, बट ये गाली नहीं होता, ये भी एक जेंडर है, जैसे फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर या थर्ड जेंडर। लेकिन इसको किसी महिला के लिए सिर्फ इसलिए यूज़ करना कि उसका जो बॉडी फीचर्स है, बॉडी है इस तरीके की लग रही है, ये मुझे तो बहुत गंदी ये चीज़ें लगती है। और इतना ही नहीं, जब अरमान मलिक को और इनकी मतलब जो टीम है, बेसिकली जो टीम है, उनको ये चीज़ें पता है कि भाई कृतिका के लिए इस तरीके के गंदे कमेंट आते हैं, तो भाई उस वर्ड को ब्लॉक क्यों नहीं किया जाता, क्यों उसको छोड़ा जाता है? क्योंकि इनको फ़ायदा उठाना है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हेट कमेंट से। वैसे बेसिकली ये सबके कमेंट देखते हैं, कमेंट्स को उठा उठा के वीडियोस बनाते हैं, बट समझ में नहीं आता जब एक टाइप के गंदे भद्दे कमेंट इनके यहाँ आते हैं, वही घूमते रहते, तो ये उसके कोई वर्ड ब्लॉक क्यों नहीं करते जिससे कि वो कमेंट आए ना, या आए तो वो रिव्यू में पड़ जाए। क्योंकि लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो लोग हमसे कितना हेट करते हैं, हम बेचारे हैं, हमसे हेट करते हैं और हमको गंदा बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग इनको गंदा बोलने वाले पायल के भी फ़ैन फॉलोइंग, और कुछ इनकी बिग बॉस में जो कर्म कांड जो चीज़ें होती वो भी है, और कुछ इनके खुद की करने भी है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अपनी बीवी को एक एज अ शो पीस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कभी उसके आगे से कुछ दिखाएंगे, कभी पीछे से कुछ दिखाएंगे। इस तरीके की चीज़ें जब ये करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता जो इंसान अपनी बीवी को इस तरीके की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डलवा रहा है सोशल मीडिया पर, बीवी को नहीं औरों को भी डलवा देते हैं। अब जो लक्ष्य है उसकी भी डाली इन्होंने, काफ़ी गालियाँ पड़ी थी, तो वो इंसान क्या इन चीज़ों का उसको फ़र्क पड़ेगा कि आप उसको किन्नर बोल रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो? आई थिंक उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, किसी औरत के लिए ये शब्द बोलना बहुत गलत है, जो कि अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उन सिचुएशन में नहीं है। और फिर ये लोग बोलेंगे हाय हमें तो हेट कमेंट कर दिया। हेट कमेंट एक्चुअली रोके जा सकते हैं, इस तरीके के कमेंट अगर ये बार बार, पर ये रोकना नहीं चाहते। दूसरा, अब खुद शो ऑफ करते हो। अब हुआ ये कि कुछ दिनों पहले कृतिका की और जो इन लक्ष्य है उसकी वीडियो थी, एक रील थी जिसमें बैक से काफ़ी फोकस करके दिखाया हुआ था, और उस रील पर इनको गालियाँ पड़ गई। तो वहाँ पर कृतिका बोलती है कि भाई जिम में तो और एक्सरसाइज में तो ऐसे कपड़े पहने ही जाएंगे, बिल्कुल पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे कैमरे वाला फोकस कर करके दिखाता है ना, वो एक्चुअली में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं होते, तुम लोग शो ऑफ करते हो, तुम लोग जानबूझ के अपनी बॉडी को इस तरीके से दिखा रहे हो कि हेट पड़े, और फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। फिर तुम लोग कहते हो कि अरे ऐसे कपड़े पहने का, वैसे कपड़े पहने का, क्यों पायल को फिलहाल इतना ज़्यादा नहीं किया जा रहा है, पायल को कम किया जा रहा है, लेकिन कृतिका की इमेज वही बना दी गई है, इसलिए कृतिका को उस चीज़ में यूज़ किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कृतिका को यूज़ किया जा रहा है, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं है। लोग बोलते हैं कि कृतिका से ज़्यादा प्यार करता है ये वो, मुझे ऐसा लगता है कि कृतिका तो यूज़ करने के लिए है, इनके लिए कृतिका को सामने कर देते हैं जब भी इनके कुछ चीज़ें आती हैं। इनके घर में जो चलती है वो सिर्फ पायल की चलती है, पायल ही सारे फैसले लेती है, कृतिका तो सिर्फ यूज़ हो रही है, कभी किसी चीज़ के लिए कभी किसी चीज़ के लिए, वो ही चीज़ें यहाँ पर हो रही है, बट कोई भी सिंपैथी नहीं है क्योंकि वो बेवकूफ़ है। और ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो एक्चुअली में अपनी बॉडी को फिट कैसे रखें इस तरीके की चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट वो भी इतनी बेहूदगी से कभी वीडियो नहीं बनाते जितनी आपकी बेहूदगी से डलती है कि सिर्फ आपका पीछे के पोर्शन को फोकस किया जाता है, फोकस कर करके दिखाया जाता है। और उसकी असलियत तो बिग बॉस में खुल गई थी कि आप पैडेड पहनते हो, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ पर एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।